पाकिस्तान और ईरान की एक दूसरे की सरजमीन पर स्ट्राइक्स के बाद हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया से रिएक्शंस आ रहे हैं। दोस्त मुल्क, हमसाया ममालिक और रीजनल ममालिक, सुपर पावर्स इस हवाले से अपने पैगामात दे रही हैं और अपने ख्यालात का इजहार कर रही हैं। दोनों को कुछ मशवरे दिए जा रहे हैं जो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमने चाइना का रिस्पॉन्स देखा है। चाइना ने दोनों मुल्कों को कहा है कि आप सब्र व तहम्मुल से काम लें, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। चाइना ने यह मशवरा दिया दोनों को। चाइना की बात करें तो चाइना दोनों का एक एलाय है, करीबी दोस्त है, पाकिस्तान का भी, ईरान का भी। पाकिस्तान के साथ उनका BRI के तहत CPEC का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इसके अलावा ईरान में भी उनकी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं। ईरान के साथ चाइना ट्रेड करता है US सैंक्शंस की परवाह किए बगैर। ईरान उनका भी एक अहम पार्टनर है। इसके अलावा चाइना ने ईरान की सऊदी अरेबिया से दोस्ती करवाई है। चाइना डेफिनेटली पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर को सिक्योर देखना चाहता है और पाकिस्तान के साथ मिलकर काम भी करता है। चाइना के जितने भी यहाँ मिलिटेंट थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, जैसे चाइना के कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स और ये BLA वगैरह। चाइना ने इस हवाले से पाकिस्तान को भी पैगामात दिए हुए हैं। यानी चाइना की यहाँ पर पॉलिसी क्लियर कट है कि यहाँ पर जितना ज़्यादा अमन होगा उतना ही ज़्यादा चाइना को फ़ायदा होगा BRI के तहत। इसलिए चाइना ने ईरान और पाकिस्तान दोनों को मशवरा दिया कि आप इसको एस्केलेट ना करें। चाइना ने कहा है कि इस हवाले से हम अपना कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। BRI के अलावा दोनों ईरान और पाकिस्तान चाइना की जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO है उसका भी पार्ट हैं और वहाँ पर भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बहुत से ऑप्शंस खुलते हैं और इसलिए ये चाइना के बेनिफिट में है कि SCO मेंबर कंट्रीज़ आपस में जो इख्तलाफात हैं उनको कम करें या ख़त्म कर दें। इसके अलावा अमेरिका की बात करें तो उन्होंने भी ईरान की जो एयर स्ट्राइक्स थी पाकिस्तान की सरजमीन पर उनकी मुखालफत की है। ये हम सबको पता है कि US ईरान का एक दुश्मन है और दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ काम करते हैं। पूरे मिडल ईस्ट में ईरान की अपनी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू वो US फोर्सेस जहां जहां मौजूद हैं मिडल ईस्ट में उनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। यमन, लेबनान, सीरिया, इराक। और ये जो जैशुल अदल पर भी हमला किया था ईरान ने बलोचिस्तान के अंदर, ईरान के मुताबिक ये एक अमेरिकन बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इनको इजराइल और अमेरिका बैक करता है, इसलिए ईरान ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है। और दूसरी तरफ हम अमेरिका के एक्शन देखें तो वो भी ईरान के खिलाफ नजर आते हैं। रेड सी के अंदर आप देख लें, मिडल ईस्ट में बेसिस देख लें, उन्होंने पूरी तरह से घेरा हुआ है ईरान को और US डेफिनेटली यही चाहेगा कि इस रीजन में ईरान के मैक्सिमम दुश्मनों को वो पैदा करे। पाकिस्तान और ईरान के हिस्टोरिकली बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं, बड़ा एक सिमिलर एक कल्चर है, एक हिस्ट्री है, बहुत सी ट्रेडिशंस हैं, मजहबी इसमें हमांगी है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो पाकिस्तान और ईरान को करीब करती हैं। हमसाया है, हमारी उनके साथ बॉर्डर लगता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान और ईरान का लड़ना डेफिनेटली इन दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अमेरिका के शायद इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान ईरान से लड़ता रहे। जैसे अमेरिका सऊदीज को पुश कर रहा है आजकल कि आप हुसीज से ना पीस डील करें, और उन्होंने ईरान के साथ भी दोस्ती पर कोई इतनी अच्छे कलमात नहीं कहे थे अमेरिकन ने जब सऊदीज ने ईरानियन से हाथ मिलाया था। बताने का मकसद ये है कि ईरान और अमेरिका हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट रहे हैं इस रीजन में, इसलिए अमेरिका ने खुलकर मुखालफत की है ईरान की। इस हवाले से अमेरिका ने कहा है कि ईरान की ये रविश बन चुकी है कि वो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको वायलेट करता रहता है। इंडिया ने भी अपनी एक स्टेटमेंट इशू की है इस हवाले से। उन्होंने कहा है कि ये दोनों का इंटरनल मैटर है, पाकिस्तान और ईरान का, लेकिन साथ ही इंडिया बात लगा गया पाकिस्तान को। वेरी टिपिकल ऑफ इंडिया रिगार्डिंग पाकिस्तान। इंडिया कहता है वैसे तो ये मैटर दोनों ममालिक का अपना मसला है, लेकिन जो दहशतगर्दी के हवाले से कोई भी इकदाम है उस हवाले से हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। दहशतगर्दी को हम बर्दाश्त नहीं करते। इंडियंस ने एक लाइन लिखी है, वी अंडरस्टैंड एक्शंस दैट कंट्रीज टेक इन देयर सेल्फ डिफेंस टुवर्ड्स ये टेररिज्म। भारत की बात करें तो भारत हमारे तो बहुत ही करीब है, वैसे तो बड़ा करीब है लेकिन दिल इतने करीब नहीं है। ईरान की बात करें, ईरान से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के, और ईरान से उनकी काफ़ी डील्स भी हैं। ईरान से ट्रेड करते वक्त इनको कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से, लेकिन भारत उनसे बना के रखता है।
भारत सिर्फ एक मुल्क से बना के नहीं रखता और वो है पाकिस्तान। अब देखें ना, पाकिस्तान और ईरान की भी बात करें तो इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद खबरें आ रही हैं कि ट्रेड कंटिन्यू है बिल्कुल नॉर्मल की तरह, और वहाँ पर नेवल ड्रिल्स भी हो रही हैं, नेवी मुश्तरका तौर पे मशकें कर रही हैं दोनों मुल्कों की, और फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ के दरमियान भी आपस में रब्ता है और डी एस्केलेशन की बात हुई है। अब यहाँ पर मैं एक एनालिस्ट को पढ़ रहा था, मिडल ईस्ट की एक एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये लिखा हुआ था कि ये दोनों मुल्कों ने जी अपनी अपनी मर्ज़ी की कार्रवाई कर ली है, अपने अपने मर्ज़ी के दहशतगर्दों को मार लिया है एक दूसरे की टेरिटरी में घुसकर। तो उन्होंने कहा कि इसमें इस हवाले से इनके जितने भी छोटे मोटे कंसर्न्स हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं एक दूसरे से, जो लड़ाइयाँ हैं, जो चपकलिश है, उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। और उनके मुताबिक चाइना और रूस ये जो रंजिशें हैं छोटी मोटी, ये जो दरारें हैं, इनको फिल कर लेंगे, इनको पूरा कर लेंगे और इनको वापस इनकी सुलह करवा देंगे। और ये चीज़ मैटर करती है कि लड़वाने वाली फोर्सेस वो उनकी जीत ना हो, उनको शिकस्त हो। क्योंकि आप देखें इस वक्त जो मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरी इजराइल से तवज्जो हट गई है। इस वक्त पूरी दुनिया में आर्टिकल्स लगे जा रहे हैं पाकिस्तान और ईरान की जी जंग हो गई है। तो ये डेफिनेटली ये हमारे नुकसान में होगा, रीजनल ममालिक के ये फ़ायदे में नहीं है कि ये आपस में लड़ पड़ें। और इसके अलावा पाकिस्तान तो वैसे ही बहुत सी मुश्किलात का शिकार है, ईरान भी बहुत सी मुश्किलात का शिकार है। पाकिस्तान तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम एक 3 फ्रंट वॉर, तीन हमसायों से बैक वक्त लड़ें। उधर इंडिया होस्टाइल है, इधर से अफगानिस्तान वाली साइड से TTP होस्टाइल है, और अब अगर ईरान का बॉर्डर भी गर्म हो गया तो फिर तो बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। तो इकॉनमी का भी मसला है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसका भी मसला है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन महाजों को कम करें, अपने थ्रेट्स को मिनिमाइज़ करें, जैसा कि अरब्स कर रहे हैं। मतलब हम क्यों एक लड़ाई वाली अप्रोच की तरफ जा रहे हैं? ये डेफिनेटली पावरफुल कुव्वतों की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन उस ख्वाहिश को हमने पूरा नहीं करना। तो उन एक्सपर्ट का कहना था कि दोनों ने अब अपनी अपनी मर्जी की कार्रवाई कर ली है, अब इनको बैठ जाना चाहिए, और उनके मुताबिक चाइना ये करवा लेगा, चाइना इनमें सुलह करवा देगा, और लॉन्ग टर्म में यही बेनिफिशियल है इस रीजन के लिए और इन कंट्रीज़ के लिए कि ये आपस में बैठें और किसी दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ना कर रहे हों इनडायरेक्टली। और दोनों ममालिक चाइना के बहुत करीब हैं, जो कि इस वक्त एक राइजिंग इकोनॉमिक पावर है, एक राइजिंग ग्लोबल पावर है चाइना, दोनों उसके करीब हैं। तो ये पॉसिबल है कि ईरान और पाकिस्तान एक बार फिर इस वाक़े के बाद दोस्त बनकर उभरें। मतलब उनकी दोस्ती उसी तरह कायम रहेगी, ताल्लुकात भी कायम रहेंगे, मिलिट्री ड्रिल्स भी चलती रहेंगी, नेवल एक्सरसाइजेस भी चलती रहेंगी, ट्रेड भी वैसे ही रहेगी, और भी बहुत सी चीज़ें, बॉर्डर कोऑपरेशन भी वैसा ही रहेगा। और अच्छी बात यह है कि इस तरह के जो मिलिटेंट एलिमेंट्स हैं, जो कि फॉरेन एजेंट्स हैं, एक दूसरे की सरजमीन पर काम कर रहे हैं, दूसरों से पैसा लेकर, कोई किसी से तो कोई किसी से, इसी बहाने उनका ख़ात्मा भी हो जाएगा और पाकिस्तान और ईरान खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगेंगे। तो ये बहुत बेहतर हो सकता है, इसका आउटकम एक पॉजिटिव भी हो सकता है। हमारी तो यही ख्वाहिश और यही उम्मीद है कि वेस्टर्न बॉर्डर पर अमन आए। वेस्टर्न बॉर्डर के अलावा पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ एक अमन की फ़िज़ा कायम करे, और ये सिर्फ पाकिस्तान का काम नहीं है, ये हमसायों का भी काम है। इसके अलावा रूस की बात करें तो रूस ने भी यही कहा है, चाइना की तरह पाकिस्तान और ईरान को डी एस्केलेटरी मूव्स की तरफ जाना चाहिए। रशिया और चाइना दोनों इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के करीब हैं, और अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो एक अलायंस बन रहा था, क्लियरली नज़र आ रहा था, एक प्रो रीजन अलायंस बन रहा था, जिसमें रूस था, जिसमें चाइना था, जिसमें ईरान था, जिसमें पाकिस्तान था, जिसमें सेंट्रल एशिया था, और उसमें हमें इंडिया आइसोलेट होता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए हैं कि काफ़ी हालात बदल गए हैं, और उसी वक्त जब ये अलायंस बन रहा था तो उस अलायंस की ख्वाहिशात भी पूरी हुई थी जब अमेरिका यहाँ से दुम दबा के भागा था अफ़गानिस्तान से। तो ये जो अलायंस था पाक, रशिया, चाइना और ईरान का, इनको नज़र आ रहा था कि अब अफ़गानिस्तान में भी प्रो रीजन एक हुकूमत बनेगी, जो कि मतलब रीजन के साथ चलेगी, और जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस था वो ताज़ा ख़त्म हुआ था। बड़ी बड़ी उम्मीदें थीं और बड़ी बड़ी ख्वाहिशात थीं जो पूरी नहीं हो सकी। डेफिनेटली कोई भी सुपर पावर अपनी पावर को लूज़ नहीं करना चाहती, और इसमें अमेरिका के किरदार की बात करें तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बने जहां पर ताकत के कई सरचश्मे होंगे। तो बीइंग अ सुपर पावर, अमेरिका चाहता है कि वो एक ऐसी पावर हो जो अभी भी मुल्कों को डिक्टेट कर सके, अपनी मर्जी के
फैसले ले सके और अपनी मर्जी की डेमोक्रेसी कायम कर सके। इस हवाले से चाइना और रशिया अमेरिका को लताड़ते रहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इवन इंडिया ने भी अब तो कहना शुरू कर दिया अमेरिकन को, उनकी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन इंडियंस भी लताड़ते हैं कि हमारे अपनी ट्रेडिशंस हैं। तो ये अफगानिस्तान से इनखला, उसके बाद रशिया यूक्रेन जंग, और अब ये मिडल ईस्ट में इजराइल वाला सारा मामला, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इस वक्त अमेरिका अपनी जो सुपर पावर की पोजीशन है उसको रिटेन करने की कोशिश कर रहा है। रशिया के ख़िलाफ़ वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, मिडल ईस्ट में वो इजराइल को तगड़ा कर रहे हैं, और चाइना के ख़िलाफ़ वो इंडिया को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ये सारे मूव्स यूएस के यही बताते हैं कि वो मल्टीपोलर वर्ल्ड को नहीं चाहते, वो ब्रिक्स की एक्सपेंशन नहीं चाहते, वो चाइना को कंटेन करना चाहते हैं। और चाइना भी रुक नहीं रहा अपनी प्रोग्रेस से, वो भी अपनी आउटरीच बढ़ा रहा है। और इसलिए यहाँ चाइना के मफाद में है कि मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं वो हाथ मिलाएं, और ये आपके एशिया वाले रीजन में भी, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, यहाँ पर भी ममालिक आपस में हाथ मिलाएं। और पाकिस्तान और ईरान उसी की एक एग्जांपल है कि इन दोनों का कोऑपरेशन चाइना के लिए ज़्यादा मुफीद है। ये दोनों एससीओ के मेंबर्स हैं, ये दोनों बीआरआई के मेंबर्स हैं, और ये सारी चीज़ें अमेरिका को नहीं पसंद। अमेरिका ने तो ईरान पर सैंक्शंस लगाई हुई हैं, रशिया पर सैंक्शंस लगाई हुई हैं, और अमेरिका नहीं चाहता कि ये एशियन ब्लॉक मजबूत हो। तो डेफिनेटली इसमें, इस ब्लॉक में दरारें डालने की कोशिश की जाती हैं और वो कामयाब भी हो जाती हैं। ये जियोपॉलिटिकल एक चेस बोर्ड है जिसमें सारे प्लेयर्स अपनी बाजी लगा रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में पाकिस्तान और ईरान इस लड़ाई के बाद दोस्त बनकर उभरेंगे या दुश्मन बनकर? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।